नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। जिला चंदौली, गांव इमलिया, वाराणसी के करीब ये गांव है और आज आपको इस गांव लेकर चलेंगे। बात करेंगे प्राकृतिक खेती। चंदौली जिले में रहने वाले किसान किस तरह से तरक्की की तस्वीर बुन रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती, देखिए इस बजट में भी प्राकृतिक खेती की बात की गई थी और एक ऐसी खेती, कम लागत ज़्यादा मुनाफा, आज के समय की मांग भी है। तो देखते हैं इस मांग के साथ हमारे अन्नदाता किस तरह से जुड़ रहे हैं। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, आप भी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। देखिए, हमारी चौपाल जो है सजकर संवरकर तैयार हो गई है। आज की चौपाल हिंदुस्तान के एक ऐसी जगह से आती है जिसका नाम आपने बहुत कम सुना है। जब भी सुनते हैं तो हम यही कहते हैं कि बनारस ही होगा जो आसपास सब कुछ है, लेकिन नहीं, ये जिला है चंदौली और चंदौली का इमलिया ये गांव है। इस गांव में आज चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती आज की ज़रूरत है, जीरो बजट वाली खेती है, कम लागत ज़्यादा मुनाफा। लेकिन चंदौली वासी जो है कितने जागरूक हैं, विज्ञान से कितने जुड़ गए हैं। चंदौली वासियों के लिए सरकार क्या क्या सुविधा मुहैया करवा रही है, चंदौली वासियों के लिए कितनी चीज़ें जो हैं देश की राजधानी में बनने वाली इनके गांव तक पहुंच रही है, तमाम चर्चा होगी। लेकिन देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे बीच है और तमाम अन्नदाता है। और इस गर्मी में आप सोचिए, जो इतनी गर्मी में हमारा यहाँ खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल है, तो ये खेतों में कैसे काम करते होंगे। एक बार जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और मौसम का मिजाज यहाँ पर कोई नहीं समझ पाता है, हर 2 मिनट में बारिश तो हर 2 मिनट में धूप निकल कर आती है। सबसे पहले जो अधिकारी जी हैं इनसे ही मैं बात करूंगी। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली। जैसा आपने कहा कि हाँ, हमारे किसान जो अब विज्ञान से जुड़ रहे हैं, हकीकत है कि आज उसी का नतीजा है कि आप इस गाँव में बैठी हैं। और ये किसान लखनऊ ही नहीं, दिल्ली तक चल करके हमारे जी भारतीय कृषि अनुसंधान की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह इस गांव में यह पीओ बना करके जो सरकार की मंशा है कि कृषक उत्पादन संगठन, और जो जैसा जाना जाता है हमारा चंदौली जनपद चावल के लिए, तो जो जीआई टैग का पहला जो हमारी प्रजाति है, ये इसी गाँव से निकल करके आज पूरे देश में और प्रदेश में नाम कमा रही है। तो हमारे किसान हमारे यहाँ से तकनीकी प्रशिक्षण लेकर के सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे वैज्ञानिक समय समय पर हमारी जो कृषि विविधीकरण की बात हो रही है, चाहे फसल की, चाहे सब्जियों की, अनाज की, या जैसा आपने देखा कि पशुपालन में मछली पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी, इस तरह की जो कृषि की अन्य भी व्यवसाय हैं, उन व्यवसाय को अपना करके अपने रोजगार में अवसर को बढ़ा रहे हैं। सर, चंदौली की आबादी कितनी होगी? 22 लाख के करीब है, जिसमें कि ये किसान हमारे, जिसमें से हमें लगभग 8 से 10 लाख किसान हैं जो कि खेती पे निर्भर हैं। और ये पूरी तरह से जो यहाँ धान का कटोरा, एशिया का धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये हमारे परंपरागत जो कृषि जो धान की प्रजातियाँ लेते थे, लेकिन यहाँ की अलग अलग जलवायु है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं ज़्यादातर यहाँ 70 से 80% नहरों से सिंचाई होती है धान की खेती। लेकिन सारी प्रजातियाँ हमारे नरेंद्र विश्वविद्यालय की, हमारे इसी जनपद से उसका यहाँ पे व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह, ईशानी एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का निदेशक हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वाणिज्य से स्नातक 1999 में किया और अपने जीवन के नए आयाम को शुरुआत करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई के उपरांत मेरा परिवार कृषि परिवार था, तो हमने कृषि में ही अपने कार्य क्षेत्र को चुना। और कृषि में मैं कार्य को जब करना शुरू किया अपने चंदौली जनपद में, तो हम लोगों के यहाँ थोड़ी विज्ञान और टेक्नोलॉजियों की और बीज की, एक अच्छी क्वालिटी की बीज की जो है कमी थी। तो हमारे अंदर एक सोच थी कि मैं अपने चंदौली ज़िले में एक अपना बीज प्रोसेसिंग प्लांट लगाऊंगा और बीज बनाऊंगा और जनपद के अलावा मैं पूरे प्रदेश में सप्लाई करूंगा। उसी कड़ी में 2015 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और आईसीएआर के डीजी डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर पंजाब सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। वो कृषक उत्पादन संगठन या पीओ को लिए,
हम लोग उसमें गए थे और एफपीओ के बारे में, एफपीओ के कार्यक्षेत्र के बारे में सारे कुछ को हम लोग बताया गया। मैंने 22 जनवरी 2015 को ईशानी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर नामक संस्था का गठन किया, जिसमें हमारे कंपनी में 5 डायरेक्टर थे और 10 उसमें बोर्ड के मेंबर थे। और उसमें डायरेक्टरों के साथ अपनी मीटिंग करके हम लोग पूर्ण रूप से कंपनी का गठन करके और उसमें किसानों की कड़ी जोड़ते गए। और आज के डेट में हम लोग की कंपनी में 1001 किसान हैं और कंपनी जो है फार्म एक कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और कंपनी में 350 महिलाएं हैं और जो है अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ईशानी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का 2019-20 में भारत सरकार की एक योजना थी, दृष्टि योजना, जिसमें भारत सरकार की एक स्कीम आई थी कि गांव में सीड प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना किया जाए और वहीं से एक अच्छी क्वालिटी का सीड बना के पूरे देश में और अपने प्रदेश में, अपने गाँव में सप्लाई किया जाए। 2019-20 में ईशानी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का दृष्टि योजना में चयन हुआ और चयन होने के उपरांत आप देख रही हैं गोडाउन और पीछे जो है प्लांट लगा हुआ है और हमने प्लांट का निर्माण कराया और गवर्नमेंट के जो हमारे संस्थान बने हुए हैं जैसे आईसीआर दिल्ली में और उसी तरह राइस के जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो आंध्रा में हैं। आंध्रा में एक मरटेरू जिला है जहाँ पे कि हमारे चावल की जो है बहुत कई प्रजातियाँ निकलती हैं, उसका जो है वहाँ से हम लोग ब्रीडर सीड बनाते हैं। जो ब्रीडर सीड वो साइंटिस्ट पैदा करते हैं जिसको जनक बीज बोला जाता है। उस जनक बीज को हम लोग अपने किसानों को फील्ड में लगाते हैं और उससे जो हमारा फाउंडेशन सीड बनता है उस सीड को हम उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम और अपने एफपीओ के जो किसान हैं उनको और अलग अलग जनपद में जो एफपीओ बने हैं उनको मैं बीज सप्लाई करता